हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। मेरा नाम शैली गुरवानी, मैं आपकी केमिस्ट्री मेंटर और हम चैप्टर पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में लास्ट क्लास में हमने बोर्स मॉडल डिस्कस कर लिया था। बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग ऑर्बिट का रेडियस कैसे फाइंड करना है उसका डेरिवेशन कर लिया था, प्रॉब्लम्स कर ली थी। आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं बोर्स ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, बोर्स ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी और जिस स्पीड से वो घूम रहा है ना, एक तो वो और दूसरा उसकी एनर्जी। तो कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट। अब वो फर्स्ट है, सेकंड है, nth है, कोई भी ऑर्बिट है उसमें। ठीक है, स्टार्ट करें फटाफट। तो चलो फर्स्ट टॉपिक लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट। ठीक है, अब बच्चे बोर्स की पॉस्टुलेट याद है। पहली पॉस्टुलेट थी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ। व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस टू फोर्सेस एक्ट ऑन इट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस है, न्यूक्लियस प्लस है। सो फर्स्ट था न्यूक्लियर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कूलम्बिक फोर्स कह दो, है ना, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और वैल्यू मैंने बताई थी के ZE स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। लेकिन ऐसे तो गिर जाएगा, तो बोर्ड ने कहा नहीं, इसको बैलेंस करना है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर बाय आर। तो हमने कहा दोनों फोर्सेस बराबर। फिर बोर्ड ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ही नहीं मर्जी बड़े वहां चक्कर लगाएगा, नहीं, जो पाथ मैं बताऊंगा ना उसी पेरीफेरी में, है ना, उसी डिस्टेंस में वो चक्कर लगाएगा। तो अकॉर्डिंग टू बोर्स पॉस्टुलेट अगर मैं देखूं, अकॉर्डिंग टू बोर्स पॉस्टुलेट या सेकेंड पॉस्टुलेट अगर हमने पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, तो हम कहेंगे बोर पॉस्टुलेट में तो हमने ये देखा था MVR, इलेक्ट्रॉन वहीं चक्कर लगाएगा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज शेल वेयर MVR इक्वल टू, तो हम कहेंगे NH/2 पाई। ओके, प्रेजेंटली वी हैव टू कैलकुलेट अबाउट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो वेलोसिटी की बात करें तो हम कहेंगे V इक्वल्स टू NH/2 पाई MR। दिस इज आवर इक्वेशन 1। अब अगर पिछली क्लास अटेंड की थी तो रेडियस का फॉर्मूला भी तो सिखाया था, है ना। रेडियस का फॉर्मूला क्या था, R इक्वल्स टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m k z स्क्वायर। नहीं याद है तो याद करो, ठीक है। तो हम कहेंगे भाई चलो रेडियस तो हमें पता है n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m k z स्क्वायर। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 2। अब बच्चे रेडियस का स्क्वायर, सॉरी रेडियस की वैल्यू यहां पुट कर देती है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, साथ साथ में डेरिवेशन करोगे बच्चों, नहीं तो फिर अटक जाओगे कहीं ना कहीं। अच्छा, डेरिवेशन सिर्फ जेई वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप जेई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको ये डेरिवेशन काम आना है। अगर आपका नीट है, सिर्फ 11th का एग्जाम है, स्कूल लेवल का एग्जाम है, तो आपको डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न करेंगे। ठीक है, लास्ट का फॉर्मूला है वो, लेकिन वो कहाँ से आया, एक रहता तो नहीं आया कहाँ से, तो ठीक है हम डिराइव कर लेते, क्या ही फर्क पड़ रहा है। ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो बच्चे वेलोसिटी मेरे पास आ गया NH/2 पाई MR था ना, तो NH/2 पाई M। नाउ रेडियस क्या है, n स्क्वायर h स्क्वायर, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन, तो हम कह रहे हैं 4 पाई स्क्वायर M K Z स्क्वायर। ओके, नाउ NH कैंसिल कर दे, तो हम कहेंगे NH कैंसिल कर दो, 4 पाई स्क्वायर और 2 पाई कैंसिल कर लेते, तो 2 पाई रिमेनिंग है, पाई पाई सॉरी M फिर से कैंसिल कर लेते। सो मेरे पास वेलोसिटी है 2 पाई, है ना, देखो 2 पाई और क्या है, तो मैं कह दूंगी K Z स्क्वायर अपॉन NH। ठीक है, अब बच्चे कांस्टेंट क्या नहीं है, तो मैं कहूंगी Z छोड़ दो, N छोड़ दो, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। ठीक है, तो Z अपॉन N, है ना, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला है 2.186 इंटू 10⁶। अगर मैं सारे कांस्टेंट का वैल्यू पुट करूं तो मेरा आंसर है 2.186 इंटू 10⁶ इंटू Z बाय N, and it will be in meter per second. This is velocity of electron in Bohr's orbit. ठीक है, velocity of electron in nth Bohr's orbit। भाई n तो कोई भी हो सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड।
क्लियर? तो डेरिवेशन सिंपल है, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, है ना। अब कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं। देखो हमारे पास वेलोसिटी आ गया, हम कहेंगे वेलोसिटी जो है दैट इज 2.186, है ना। ये 6 लिख रही हूँ इसलिए 10 टू द पावर 6। अगर 18 याद है तो 10 टू द पावर 8 कर देना, वो सेंटीमीटर पर सेकंड में हो जाएगा। मीटर पर सेकंड है ना, मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो क्या ही फर्क पड़ना है, Z/n मीटर पर सेकंड। ओके, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। अब अगर मैं कहूँ कि n मान लो कांस्टेंट है ना, फॉर फर्स्ट शेल, ठीक है। तो अगर फर्स्ट शेल है मतलब n की वैल्यू 1 है ना, n फिक्स कर दिया, n की वैल्यू 1 है मतलब मैंने n तो कांस्टेंट कर दिया। तो बच्चे अगर n कांस्टेंट है तो वेलोसिटी z के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट शेल में हाइड्रोजन में चक्कर लगा रहा है, सेकेंड हीलियम प्लस में, फर्स्ट शेल का ही है लेकिन हीलियम में चक्कर लगा रहा है, और तीसरा इलेक्ट्रॉन लिथियम प्लस 2, क्योंकि स्पीशीज तो हाइड्रोजन लाइक लेनी पड़ेंगी। बोर्स मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीशीज, मतलब मैं H लेऊंगी तो चलेगा लेकिन हीलियम नहीं ले सकती, बिकॉज हाइड्रोजन हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो हीलियम में भी क्या होना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन, तो हीलियम प्लस 1 एंड लिथियम प्लस 2। ओके, तो आप क्या कह रहे हैं, अगर n कांस्टेंट है तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ाते जाओगे इलेक्ट्रॉन का स्पीड भी बढ़ता जाएगा, बिल्कुल। तो हम कहेंगे हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, हाइड्रोजन का 1 है, लिथियम का 3 है, तो Z बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी। इसका मतलब फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन लिथियम में तो तेज गति से दौड़ेगा, स्पीड ज़्यादा होगी, फिर हीलियम में, फिर हाइड्रोजन में। बात समझ में आ गई ना, क्योंकि वेलोसिटी Z के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब अगर मैं Z कांस्टेंट कर दूं, है ना, यही लेते हैं हम इसको, ठीक है। मान लो फॉर हाइड्रोजन एटम, अगर मैं हाइड्रोजन एटम की ही बात करूं, ठीक है, तो हमने कहा हाइड्रोजन एटम यानी Z1 और Z1 यानी Z फिक्स कर दिया, ठीक है। तो आप कहोगे अगर Z कांस्टेंट है तो वेलोसिटी n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली मतलब 1/n, उल्टा, अगर n बढ़ाऊंगी तो v कम होगा। तो हम कहेंगे अगर z कांस्टेंट है, ये चीज कांस्टेंट कर ली, तो वेलोसिटी और n में क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। मतलब सिर्फ इतना सा कि अगर तुम n बढ़ाने वाले हो तो वेलोसिटी कम होने वाला है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम हो जाएगी जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी। ओके, तो हम कहेंगे मान लो फर्स्ट शेल में स्पीड v1 है, सेकेंड शेल में v2 है, थर्ड शेल में v3 है ना। v1 मतलब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकिन फर्स्ट शेल, v2 मतलब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकिन सेकेंड शेल, और v3 मतलब थर्ड शेल। तो आप कह रहे हो शेल बढ़ रहा है तो स्पीड तो कम हो रही, मतलब सबसे धीमी गति से किसमें चलेगा, तो तुम कहोगे v3, है ना। हाइड्रोजन में फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की स्पीड सबसे ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू मिनिमम होगी तो v मैक्सिमम होगा, इनवर्स रिलेशन है ना। तो v1 ग्रेटर देन v2 ग्रेटर देन v3, सीधी सी बात है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब ये चीज़ बढ़ेगी तो ये बढ़ेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब उल्टा, है ना, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, उल्टा चलेगा, ठीक है, ठीक है। अब कंपेयर वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो आपसे पूछे भाई फर्स्ट शेल में इसकी इतनी स्पीड है तो थर्ड शेल में इसकी स्पीड बता दो, ठीक है। तो करना क्या है, तो हम कहेंगे देखो हमने अभी तक ये सीखा कि वेलोसिटी z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वेलोसिटी n के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी जब कंपेयर वाला क्वेश्चन हो तो v1/v2 इक्वल्स टू z1/z2 मल्टीप्लाई विद n2/n1, ठीक है। v1/v2 इक्वल्स टू z1/z2 इंटू n2/n1। इतनी बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं। तो ये हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं कि चलो वेलोसिटी निकाल ही लेंगे। मान लो तुमसे सवाल पूछ लिया, क्या वैसे करो, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड शेल ऑफ बेरिलियम +3। तो कर लेंगे, इस तरह के सिंपल सवाल बन जाएंगे। क्या ही करना है इसमें, बोलो।
आपसे पूछा वेलोसिटी कैलकुलेट करो, ठीक है वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। सेकेंड शेल n की वैल्यू 2 पुट कर दो। बेरिलियम +3 इसलिए लिखा है क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज थी, तो बेरिलियम एक मत कर देना क्योंकि बच्चों को लगता है इलेक्ट्रॉन एक है, लेकिन Z तो एटॉमिक नंबर है। तो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, तो हम कहेंगे Z बेरिलियम +3 हो जाएगा 4। बस वेलोसिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, याद है बोलो 2.186 10⁻⁶ Z/n। ओके, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू 2.186 इंटू 10⁻⁶, Z का वैल्यू 2 है, n का वैल्यू 4 है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आधा हो जाएगा इसका, क्लियर 1.093 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। सिंपल है, वेलोसिटी पूछे कर लोगी। अगर आपके नीट है, स्कूल एग्जाम से, तो आपको सिर्फ फॉर्मूला लिखना है डायरेक्ट और ये रिलेशन वाले क्वेश्चन करने। लेकिन जेई की प्रिपरेशन है तो पूरा डेरिवेशन काम आएगा, फिर बता रही हूँ, लर्न करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड बोर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। तो बच्चे वेलोसिटी वेलोसिटी तो हम कहेंगे वेलोसिटी कैलकुलेट करनी सेकेंड बोर्स ऑर्बिट, तो बोर्स ऑर्बिट सेकेंड है, एन मतलब शेल, ऑर्बिट कौन सा है 2, हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो 1 है। वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर दीजिए, तो हम कहेंगे वेलोसिटी इक्वल्स टू 2.186 इंटू 10⁻⁶ इंटू Z/n मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ वेलोसिटी इक्वल्स टू, तो 2.186 10⁻⁶, Z तो हाइड्रोजन के लिए Z1 है, शेल 2 है, हाफ कर दो, है ना, तो 1.093 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। सिंपल है, इस तरह इक्वेशन हो तो कोई भी कर लेगा, क्या ही दिक्कत है। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर एनी हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज रेशियो ऑफ वेलोसिटीज इन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ऑर्बिट। तो पहले तो ध्यान से सुनो, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज मतलब चाहे हाइड्रोजन ही ले लो, चाहे हीलियम प्लस ले लो, चाहे लिथियम +2 ले लो, चाहे बेरिलियम +3 ले लो, चाहे सोडियम +10 ले लो, आपकी इच्छा है। यानी कि आप Z कांस्टेंट बता रहे हैं, ठीक है, तो मैंने कह दिया चलो फॉर हाइड्रोजन ही ले लो, ठीक है, तो बच्चे हाइड्रोजन तो ले लो। ये कह रहा है वेलोसिटी इन फर्स्ट शेल, वेलोसिटी इन सेकेंड शेल और वेलोसिटी इन थर्ड शेल, इसका रेशियो बताओ। तो रेशियो में जो कॉमन होगा ना, भाई वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, तो हम कहेंगे 2.186 इंटू 10⁻⁶ इंटू Z/n। तो बच्चे इन तीनों के लिए जब मैं 3 बार रेशियो लूँगी ना, तो ये चीज़ कांस्टेंट है, तो रेशियो लूँगी तो कांस्टेंट तो कट जाएगा, ठीक है, सिर्फ n बदल रहा है 1 2 3, तो आपको इसको डायरेक्ट करना है, पूरा पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना, सीधा पूछा है सीधा आंसर दो। हाइड्रोजन एटम कह रहा है या हाइड्रोजन लाइक कुछ भी कह रहा है, ठीक है, फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, तो अगर हाइड्रोजन जैसी कोई स्पीशीज है तो वो तीनों के लिए सेम है ना, उसी स्पीशीज में तो 1 2 3 में आप वेलोसिटी पूछ रहे हो, तो मतलब Z आपका कांस्टेंट है, तो हम कहेंगे Z कांस्टेंट होता है तो वेलोसिटी n की इन्वर्सली होती। तो बच्चे V1 मतलब n की वैल्यू 1, V2 मतलब सेकेंड शेल और V3 मतलब तो हम कह रहे हैं थर्ड शेल, ठीक है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो रेशियो ही तो लेना है, तो ये 1/1, दिस इज 1/2 और दिस इज 1/3, तो एक आंसर तो आपका ये हो गया 1 1/2 1/3। सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना है तो ऐसा करो, पूरी इक्वेशन को तीनों को 6 से मल्टीप्लाई कर लो, भाई ऐसा नंबर था कि सब के सब क्या हो जाए, सिंपल नंबर में कन्वर्ट हो जाए, है ना। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 1.5 आएगा, सेट नहीं होगा, तो 2 की भी टेबल में आ जाए, 3 की भी टेबल में आ जाए, तो मैंने 6 ले लिया। तो अब बोलो, अगर इसकी वेलोसिटी 6 हुई तो इसकी तो आधी हुई ना 3, सॉरी इसकी 6 हुई तो हाँ इसकी 3, और उसकी कितनी हुई तो हम कहेंगे 2, ठीक है। तो रेशियो वेलोसिटी आएगा 6 3 2 या 1 1/2 एंड 1/3, सिंपल, ठीक है। नाउ कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट, ठीक है। अब बच्चे एनर्जी निकालनी है इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, अट्रैक्शन फील कर रहा है, उसकी टोटल एनर्जी कितनी है, तो हम कहेंगे टोटल एनर्जी जो है दैट इज
ऑलवेज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी हमेशा कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, तो हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी जैसे हमने पढ़ा काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। ठीक है, अब बोर की अगर फर्स्ट पोस्टुलेट याद हो तो बच्चे बोर की फर्स्ट पोस्टुलेट में क्या था, mv²/r इक्वल्स टू k ze²/r²। यानी अगर मैं आर कैंसिल कर दूं तो मैं काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकती हूँ। काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv², यानी कि हाफ k ze²/r। बोलो काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mv², और हाफ mv² मतलब हाफ k ze²/r। तो मैं कहूँगी काइनेटिक तो आ गई। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होती है -k ze²/r, है ना। एनर्जी क्या होती है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो फोर्स था ना कूलम्बिक फोर्स k ze²/r², ठीक है, इनटू r। तो ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी -k ze²/r। ठीक है, तो दोनों ही एनर्जी है ना हमारे पास, तो हम कहेंगे हाँ टोटल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, यानी कि हाफ k ze²/r, और पोटेंशियल एनर्जी यानी कि -k ze²/r। ठीक है, तो भाई ये आधा है, ये माइनस का 1 है, तो आधा बच जाएगा। तो हम कहेंगे बिल्कुल -1 में से हाफ कम कर दो, हाफ बचेगा, -12 k ze²/r। ठीक है, तो ले देखिए आपके पास टोटल एनर्जी भी आ गया, आपके पास काइनेटिक एनर्जी भी आ गया और पोटेंशियल एनर्जी भी आ गया। तो रिलेशन, मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में चक्कर लगा रहा है, एनर्जी निकालो, तब तो जो बच्चे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के सॉल्व करते हैं ओके कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर उसने पूछा कि थर्ड शेल में चक्कर लगा रहा है, ऐसा करो काइनेटिक एनर्जी बता दो, नहीं पोटेंशियल बता दो, फिर क्या करेंगे, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो रिलेशन साफ साफ तो है तुम्हारे सामने, देखो टोटल है -12 k ze²/r और काइनेटिक क्या है, हाफ k ze²/r। टोटल कितनी है, -12 k ze²/r और काइनेटिक कितनी है, हाफ k ze²/r। तो सिर्फ माइनस प्लस का ही तो रिलेशन है, तो हम कहेंगे ठीक है टोटल निकाल देंगे। अगर काइनेटिक पूछ रहा है तो टोटल का माइनस कर देंगे, और टोटल पूछ रहा है तो काइनेटिक का माइनस कर दो, है ना, दोनों एक दूसरे के माइनस ही तो है। सॉरी डबल क्यों लिखा है मैंने, है ना। काइनेटिक पूछेगा तो टोटल का माइनस कर देना, टोटल पूछेगा तो काइनेटिक का माइनस कर देना, दोनों का फॉर्मूला सेम है, सिर्फ सिंबल का फर्क है। ठीक है, अब टोटल भी नेगेटिव है, पोटेंशियल भी नेगेटिव है कि नहीं। लेकिन अगर मैं टोटल को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो देखो हाफ इंटू 2 कैंसिल होगा तो k ze²/r बनेगा। तो अगर मैं टोटल को डबल करूं तभी तो पोटेंशियल बनेगी, है ना। तो मैं कहूंगी पोटेंशियल जो है वो टोटल एनर्जी की 2 टाइम्स है। पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी की क्या है, तो हम कहेंगे 2 टाइम्स है। ठीक है, चलो नाउ पोटेंशियल और काइनेटिक में रिलेशन बताओ। तो देखो एक तो साइन का चक्कर तो है ही, पोटेंशियल नेगेटिव है, काइनेटिक पॉजिटिव है, तो काइनेटिक आएगी तो साइन बदलना पड़ेगा, फिर डबल भी तो करना पड़ेगा। तो हमें ठीक है डबल भी कर लेना, तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की 2 टाइम्स भी है और डबल भी है। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की 2 टाइम्स भी है, डबल भी है। टोटल की तो सिर्फ 2 टाइम्स है ना, काइनेटिक की 2 टाइम्स है, डबल भी, मतलब 2 डबल तो है ही, साइन भी चेंज है। यहाँ साइन चेंज नहीं है, वहाँ साइन चेंज है, और बाकी तो टोटल और काइनेटिक में तो सिर्फ साइन का ही रिलेशन है, बाकी तो कोई टेंशन नहीं। समझ में आ गया सारा। अदरवाइज आपको ये 3 फॉर्मूले हैं दिमाग में तो वहाँ रिलेशन बना लेना, नहीं तो अभी ध्यान रखना। ठीक है, अब हमें तो एनर्जी का फॉर्मूला कैलकुलेट करना था, तो फिलहाल हमारे पास टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है -12 k ze²/r। ठीक है, अब क्या करें, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम कहेंगे देखो भाई टोटल का फॉर्मूला तो हमने निकाल दिया, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू -12 k ze²/r।
नाउ स्टूडेंट्स आर रेडियस है, रेडियस का फॉर्मूला होता है n² h² अपॉन 4π² mkz²। ठीक है भाई, आर रेडियस थी, रेडियस का फॉर्मूला ये था। तो अब आओ टोटल एनर्जी में, तो टोटल एनर्जी हुई -12 kz², तो वही बिल्कुल अपॉन आर, तो आर में रेडियस की वैल्यू रख दो n² h² और इसको ऊपर ले आओ 4π² mkz²। ठीक है, अब जो कैंसिल हो उसको कम से कम कैंसिल तो कर दो, तो हमें सिर्फ एक ही कैंसिल हो रहा है 2 और 4, बाकी तो कुछ कैंसिल होगा नहीं। तो देखो टोटल एनर्जी इक्वल्स टू -2, ठीक है, 2π², m है mk², ठीक है, फिर z², फिर E4 अपॉन, तो हम कहेंगे n² h², ठीक है, -2π² mk² z² E4 अपॉन n² h²। अब जो कांस्टेंट है वो सारी हटा दो, तो खाली z² और n² ही तो बचेगा। तो हम कहेंगे टोटल एनर्जी जो है दैट इज, कांस्टेंट वालों की वैल्यू हटाओ, है ना, कांस्टेंट वालों की वैल्यू सेट करो। तो नेक्स्ट फॉर्मूला ले लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। टोटल एनर्जी जो आएगी बच्चों, आपको डायरेक्ट आंसर बताना है -13.6 इंटू z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, सारे कांस्टेंट का वैल्यू पुट कर दो। Z तो भाई कौन सा एटम है, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज है, बट कौन सी है, हाइड्रोजन ही है, हीलियम है, लिथियम है ना। N तो शेल कौन सा है, nth ऑर्बिट में, दिस इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ बोर्स, nth बोर्स ऑर्बिट। ठीक है, अब मान लो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं चाहिए, एनर्जी आपको जूल में चाहिए। ठीक है, तो आप कहेंगे टोटल एनर्जी अगर जूल में चाहिए तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल, तो बेटा जूल 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम इंटू वोल्ट, तो कूलम इंटू वोल्ट जूल, जूल ही तो होता है। फिजिक्स पढ़ी थी ना, W बराबर QV, तो वो W क्या हो गया, वर्क डन, जूल, Q क्या था कूलम, V क्या था वोल्ट। तो अगर मैं इसको 1.6 इंटू 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करूं तो फाइनल आंसर देखो, एग्जाम में भी उस टाइम मल्टीप्लाई कर लेना है, अभी याद रखो। तो 21.8 इंटू 10⁻⁹ इंटू z² बाय n² जूल पर एटम। ठीक है भाई, एक एनर्जी का फॉर्मूला आपके पास ये है। फिर मैं कहूँ कि नहीं मुझे तो किलो कैलोरी में आंसर दो, तो टोटल एनर्जी इक्वल्स टू -313.6 इंटू z² बाय n² किलो कैलोरी पर एटम। एक फॉर्मूला आपका ये बन गया, -313.6 इंटू z² अपॉन n² किलो कैलोरी पर एटम। ठीक है ना, एक फॉर्मूला याद कर लो बस, बाकी तो चलेगा, क्लियर है। तो nth बोर्स ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बन जाएगी। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन क्यों देख, पहले रिलेशन तो बना लिया, अभी कंपेयर वाले क्वेश्चन आए तो क्या करेगी। तो देखो यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, आपने कहा टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है -13.6 इंटू z² अपॉन n², सही है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। यहाँ ठीक है, क्या ही दिक्कत है। अब बच्चे टोटल एनर्जी z² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, z बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, पर इसको कौन ध्यान रखेगा, ये माइनस है ना। तो हम कहेंगे हाँ भाई z बढ़ेगा तो टोटल एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन माइनस में बढ़ेगी, तो माइनस में बढ़ना मतलब कम होना, तो z बढ़ेगा तो टोटल एनर्जी, देखो E ऐसे ही लिखती हूँ मैं, आप ऐसे लिखो, टोटल एनर्जी अगर z बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, बट माइनस में बढ़ेगी, इसका मतलब कम होगी। तो एक रिलेशन तो ये हुआ। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा एनर्जी की वैल्यू सेम शेल में, है ना। ये कब लिखा है, जब n कांस्टेंट है, n चेंज होगा तो फिर डेटा चेंज हो जाएगा ना, जब n कांस्टेंट है। तो ये अब मैं कहूँगी मान लो z कांस्टेंट है, लाइक हाइड्रोजन एटम ले लो, ठीक है। तो अगर मैंने तुम्हें कहा फॉर हाइड्रोजन एटम, तो तुम कहोगे हाइड्रोजन यानी Z1 है, मतलब Z की वैल्यू क्या हो गई
कांस्टेंट हो गई। अब z तो परेशान कर नहीं रहा, तो तुम कहोगे टोटल एनर्जी n स्क्वायर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब n बढ़ेगा, ये चीज बढ़ेगी तो ये कम होगी, तो ये कम तो होगी लेकिन इसकी नेगेटिव वैल्यू कम होगी ना बच्चे, इन्वर्सली मतलब ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, तो माइनस में कम होगा, है ना। पहले -2 था, फिर -1 होगा, फिर 0 पहुंचेगा, तभी तो प्लस पहुंचेगा, तो बढ़ रहा है ना एक तरह से, ठीक है। तो अगर n बढ़ेगा तो टोटल एनर्जी भी बढ़ेगी, फिर भले ही आपको इन्वर्स का रिलेशन दिख रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, क्योंकि साइन भी देखना है, ठीक है। अब देखो जब कंपेयर करते हैं ना E1 बाई E2, तो E1 भी नेगेटिव है, E2 भी नेगेटिव है, तब साइन का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेशियो ले रहे हो, आंसर अपने आप नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो हम कहेंगे अच्छा कुल मिला के अगर मैं प्रोपोर्शनल में देखूं तो z स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और n स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी E1 बाय E2। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब E1 ऊपर है तो Z1 का स्क्वायर ऊपर रहेगा, और E2 नीचे है तो Z2 का स्क्वायर नीचे रहेगा, और इनवर्सली है मतलब E1 ऊपर है तो N1 नीचे रहेगा, और E2 नीचे है तो N1 ऊपर रहेगा। ये तो समझते हो बेसिक मैथमेटिक्स है। तो N2 स्क्वायर अपॉन N1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कंपैरिजन वाले क्वेश्चन है कि भाई हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में इतनी एनर्जी है तो हीलियम के सेकंड में बता दो। तो हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी दे दी, मान लो E1 दे दिया, हीलियम के सेकंड में बताओ E2 निकालो। अब Z1 हाइड्रोजन का 1, Z2 हीलियम का 2। अब हाइड्रोजन के फर्स्ट है तो N1 1, अब हीलियम के सेकंड में पूछ रहा है तो N2 की वैल्यू 2। जैसे पूछे वैसे कर लेना, ठीक है। देखो कैसे करना है क्वेश्चन। मान लो एक सिंपल क्वेश्चन दे दिया, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड बोर्स ऑर्बिट ऑफ हीलियम, ठीक है। तो देखो हीलियम की बात चल रही है, Z हीलियम, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर तो 2 है। थर्ड बोर्स ऑर्बिट, तो बेटा थर्ड बोर्स ऑर्बिट मतलब n की वैल्यू 3 है। कैलकुलेट क्या करना है, तो हम कहेंगे एनर्जी कैलकुलेट करनी, ठीक है। अब एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, तो -13.6 इंटू Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है। अब एनर्जी तो भी -13.6 Z स्क्वायर, हीलियम की बात चल रही है तो Z की वैल्यू 2 है ना। और क्या पूछ रहा है, थर्ड ऑर्बिट n की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो एनर्जी इक्वल्स टू -13.6 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है। तो आधी से भी कम एनर्जी हो जाएगी, 4/9 है ना। तो लेस देन 13.6 के आधी से भी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। 4 ऑप्शन हो तो करके देखने की जरूरत नहीं, सीधा देख लो। 4/8 होता तो 1/2 होता, 4/9 है तो 1/2 से भी छोटी यूनिट है, ठीक है। तो बस ज़्यादा से डिवाइड करोगे आंसर कम आएगा, है ना। तो बस कर लेना इसको, समझ में आ गया। अब कंपेयर वाले क्वेश्चन हो, नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट सीरीज में लेऊंगी मैं कंपेयर वाले क्वेश्चन, रेडियस के इसके उसके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इन्हीं को आगे बढ़ाते हैं। वेलोसिटी निकालना आ गया, एनर्जी निकालना आ गया, रेडियस फाइंड करना आ गया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, मतलब ग्राउंड स्टेट क्या है, एक्साइटेड स्टेट क्या है ना, एक्साइटेड पोटेंशियल क्या होता है, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं डिफरेंस ऑफ एनर्जी में क्या रिलेशन है, ठीक है। और फिर आपके पास है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, इसी को कंटिन्यू करते हुए। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।